रिक्शा रिक्शा रिक्शा। कमाल है, आज एक रिक्शा नहीं रुक रही है। हाँ, मैं भी कभी से वेट कर रही हूँ, पर ऑटो रुक ही नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं, जो भी पहली रिक्शा आएगी उसमें आप चली जाइएगा। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। एक पढ़ा लिखा पत्रकार औरतों की इज्जत नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। वाओ, आप पत्रकार हो? जी जी, पत्रकार पोपटलाल। पत्रकार ओह माय गॉड, पत्रकार पोपटलाल जी। वो जो तूफान एक्सप्रेस में लिखते हैं वो वाले पत्रकार पोपटलाल। कौन है ये? शादी के लिए इतनी सारी लड़कियां देखी है, उनमें से तो कोई एक नहीं है। पत्रकार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके सारे आर्टिकल्स पढ़े, एक भी मिस नहीं किया। क्या लिखते हैं आप? थैंक यू थैंक यू। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो ना? जी जी जी। मैं भी वही रहती हूँ, पास वाली गली में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। रिक्शा आ गए रिक्शा आ गई। आप चली जाइए। थैंक यू। पत्रकार जी, आप भी आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। दूसरी रिक्शा कब मिलेगी? उससे अच्छा आप मेरे साथ आ जाइए, वैसे भी पास पास में तो रहते हैं। आइए ना प्लीज। Are you sure? ऑफ कोर्स, इट्स माय प्लेजर। प्लीज आइए ना। ओ थैंक यू थैंक यू। आइए। जी जी थैंक यू। पाउडर गली ले लो। वैसे आप एग्जैक्टली कहाँ रहती हैं? पाउडर गली के पहले वाले मोड़ पे जो वृंदावन सोसाइटी है ना, वहाँ पे। आप वृंदावन सोसाइटी में रहती हैं? बोलो, आप मेरे घर के इतने पास रहती हैं, फिर भी हमने मिलने में कितने साल लगा दिए। वही तो प्रॉब्लम है हम मुंबई शहर वालों की। हमें अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो पता होता है, पर पड़ोस में कौन रहता है उसकी खबर तक नहीं होती। वाह 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 वाह, कितने सुंदर विचार हैं आपके। राइट। ओ भाई, तुम क्या राइट लेफ्ट? मैं तो अपना रिक्शा चलाने में ध्यान दो ना। अरे साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? ओ अच्छा, सॉरी बाबा, राइट लो राइट। बस भाई जी, साइड में रुका दो। आ गया, बस रुक दो भाई, रुक दो। बस। आइए। सच में आपके साथ बात करते करते रास्ता कहाँ कट गया पता ही नहीं चला। सेम ही है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, दिल करता है आपके साथ बात करता रहूं, बस करता ही रहूं। वो साहब जी, हाँ? जरा जल्दी चलो ना, मुझे रिक्शा देना है। कितना हो तुम्हारा? 40 रुपए। ये लो 40 रुपए। ये पकड़ो 40 रुपए और निकलो, ये पास में मैं चल के चला जाऊंगा। चलेगा, ठीक है। ये रिक्शा वाले भी ना, राइट लो ने लेफ्ट लो ने। माँ, हाँ माँ, बस आ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ माँ, माँ का कॉल था, माँ इंतजार कर रही है। इंतजार तो मैं भी सालों से कर रहा हूँ। हाँ, आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। ओके देन, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हूँ, मुझे भी आपकी तरह रिपोर्टर बनना है, तो आपका गाइडेंस मिल जाता तो। हाँ एनी टाइम। आपका मोबाइल नंबर? हाँ लिखिए ना। बोलिए। मेरा मोबाइल रिक्शा में रह गया। मेरा मोबाइल रिक्शा। हाँ माँ, बस आ ही रही हूँ। रिक्शा। हाँ माँ, मुझे पता है आपको अर्जेंट काम है, बस आ रही हूँ। मम्मी का कॉल है, मुझे भागना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर। अरे सुनिए, मेरा नंबर तो लेती जाइए। मैं निकल चुकी हूँ, 2 अरे! मिनट माँ। अरे सुनिए, ये भी गई, मोबाइल भी गया, पता नहीं मेरा स्मार्टफोन कहाँ होगा। ये पोपटलाल ने दिमाग के सारे ज्ञान तंतु हिला दिए। बागा जी सेठ जी। एक मसाला कड़क चाय पिलाना भाई। जी नटू काका आप पियेंगे? नहीं सेठ जी, मेरे ज्ञान तंतु सही सलामत है। मेरे भी, मेरा सिर्फ पेट हिला हुआ है। मतलब तू भी चाय नहीं पिएगा ना? वैसे सेठ जी, दिमाग के ज्ञान तंतु तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन पेट के जंतु ना बोल रहे हैं। तो तू जंतु नाशक पी और मुझे
तंतुकारक मसाला युक्त कड़क चाय पिला। जी सेठ जी। अरे नट्टू काका, जी सेठ जी। वो दिवाली में अपना कितना धंधा हुआ है उसका कुछ सरवैया निकाला है आपने? हाँ, रफली तो मैंने तैयार करके रखा है, फाइल गोडाउन में है। अभी आप कहें तो मैं पक्का तैयार करके लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, जरा लेके आइए ना। जी, जरा आइडिया तो है कितना धंधा हुआ दिवाली में। हाँ जी, हाँ जी। ये रिंग कहाँ बज रही है? अरे ये डमी फोन के साथ ही असली फोन कहाँ से आ गया? अरे ये तो वही पोपटलाल वाला फोन है। तो वो कौन सा फोन लेके गया? ओहो, लगता है बाघा ने तो बॉक्स में डमी फोन रख दिया और असली फोन यहाँ रह गया। अरे बेचारा पोपटलाल परेशान हो रहा होगा। उसका सिम कार्ड भी यहाँ है। अभी उसको संदेशा कैसे पहुंचाऊं कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन एक मिनट, उसको संदेशा पहुंचाना ही क्यों है? एक फोन खरीदने में उसने मुझे 2 घंटा परेशान किया, तो सामने थोड़ा बहुत परेशान करना तो बनता है। उसको पता चले कि उसके पास डमी फोन है, उसके पहले उसकी थोड़ी मस्ती में कर ही लेता हूँ। मजा आएगा। कहाँ ढूंढूं उस रिक्शा वाले को? अरे भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई रिक्शा लेके आया? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं ही तो रिक्शा लेके आया हूँ साहब। अरे आपने भाई, मेरा रिक्शा वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस रिक्शा में बैठा था ना, उसमें मेरा मोबाइल छूट गया। आपको ऑटो नंबर याद है? नहीं, ऑटो नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मुझे रिक्शा वाले का हुलिया याद है। उसने वो गले में रुमाल रखा था, उसको दाढ़ी थी और काला टिक्का था। गले में रुमाल, काला टीका। अरे वो तो अपना कल्लू है। आपको बांद्रा सिग्नल में मिलेगा। आपको मालूम है कहाँ मिलेगा? हाँ, आप जरा मुझे लेकर चलो ना। हाँ, चलिए चलिए। चलिए चलिए। चलो 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 भैया, जल्दी चलो। भाई साहब, आपके पास फोन है? मैं अपने नंबर पर फोन लगा के देखता हूँ। वो बॉक्स में फोन चालू ही था और उसमें मेरा सिम कार्ड भी है। ये लीजिए, बात कीजिए। अरे थैंक यू, थैंक यू। क्या मस्ती करूं? सेठ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बागा। सेठ जी, कहीं फोन की रिंग बज रही है ना? हाँ, कहाँ बज रही है? फोन में। अरे भाई, वो नट्टू काका कब से गोडाउन में वो सरवैया तैयार कर रहे, उनकी मदद कर रहे, जरा जल्दी जा। जी सेठ जी। अरे रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। बंद हो गया। अरे साहब, चोरी करने वाला आदमी कभी फोन उठाएगा? अरे भाई, शुभ शुभ बोला, मेरा फोन चोरी नहीं होगा। और अगर चोरी हुआ ना, तो मैं चोर की दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल हमेशा सोसाइटी वालों की दुनिया हिलाता रहता है ना। इस फोन से ऐसी मस्ती करनी चाहिए जिससे सोसाइटी वालों की वजह से पोपटलाल की दुनिया हिल जाए। ये आइडिया अच्छा है। लग गया चूना 4,500 का। पिछले फोन ने 6 साल साथ दिया था और ये स्मार्टफोन ने 6 घंटे भी साथ नहीं दिया। अब ये पुलिस कल्लू रिक्शा वाले को ढूंढ ले तो अच्छा है। आ गया पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? ड्यूटी पर नहीं है? अरे भाई, ये कैसा पुलिस स्टेशन है? ऐसे कैसे चलेगा? मैं दिन में इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी पर क्यों नहीं है? अरे मैं दुनिया हिला दूंगा। हम यहाँ हैं। हाँ, वहीं रुको, हम आ रहे हैं।
बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब मैं दिन दहाड़े लुट गया। ओह, तो तुम्हें दिन में लूट लिया है वो प्रॉब्लम है। रात को लूटते तो प्रॉब्लम नहीं होती ना? अरे नहीं मतलब है। किसने लूटा तुम्हें? अरे वही तो नहीं पता है। कमाल है, तुम खुद लूट गए और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किसने लूटा है। नहीं मतलब वैसे पता है लेकिन ऐसे पता नहीं है। साहब लगता है ये कॉमेडी कर रहा है। तुम पुलिस स्टेशन में कॉमेडी करने आए हो? अरे पांडे जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं पोपटलाल हूँ। जहां तक मुझे याद है पाटिल, पोपट हरा होता है, लाल नहीं होता ना? अब आप कॉमेडी कर रहे हैं और वो भी इंस्पेक्टर होकर। क्यों? आम आदमी कॉमेडी कर सकता है, एक पुलिस इंस्पेक्टर कॉमेडी नहीं कर सकता? हाँ बोलिए। अरे पांडे जी आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओहो, मैं जानता हूँ, मैं तो थोड़ा कॉमेडी कर रहा था। आओ बैठो। बैठो बैठो। डरा दिया। नहीं नहीं, कुछ चाय पानी लोगे? चाय पानी? अरे हमारे आओ भगत करने की स्टाइल है। नहीं सर, आप सिर्फ मेरी कंप्लेंट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप यहाँ बैठेंगे? हाँ यहीं बैठूंगा। अगर मैं वहां बैठूंगा और आप यहाँ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पुलिस वाला मुजरिम के साथ बात कर रहा है। यहाँ बैठूंगा तो पर्सनल टच लगेगा। आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, सिर्फ मेरी कंप्लेंट सुन लीजिए। हुआ यूं कि और फिर मैं सीधा पुलिस स्टेशन चला आया। पांडे जी आप सुन रहे थे ना? आपका मोबाइल खो गया है ना? नहीं, स्मार्टफोन। क्या स्मार्टफोन? ऐसे दिन में कितने लोग के फोन गुम जाते? पुलिस कहाँ कहाँ पहुंचेगी? तुम्हारा मोबाइल ढूंढेगी या गुंडों का पीछा करेगी? अरे हम पुलिस वाले पूरे देश को संभालते, तुमसे एक मोबाइल नहीं संभाला जाता? कहाँ रखा था मोबाइल तुमने? जेब में रखा था, बैग में रखा था कि रिक्शा में रखा था? रिक्शा में बैठे हो समझ में नहीं कि अपने पास मोबाइल लेकर के, वो भी कीमती मोबाइल लेकर के बात कर रहे हो। फोन कैसे हो? पाटिल आ जाइए। वो क्या है पाटिल का पिछले महीने मोबाइल खो गया था। पाटिल तुम्हारा मोबाइल मिला? नहीं ना सर। आप लोग फिर मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं नहीं? आपको कुछ अंदाजा है एक जिम्मेदार पत्रकार के फोन खोने से समाज का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मेरे फोन में कितने सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, कितने सारे मैसेजेस थे, कितनी सारी खबरें थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा स्मार्टफोन नहीं मिला तो मैं दुनिया हिला दूंगा। मैं ऊपर तक जाऊंगा, मेरी पहुंच ऊपर दिल्ली तक है। तो आप दिल्ली तक पहुंच गए? अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो मेरा एक काम है, थोड़ा कर लीजिए ना प्लीज। आप लोग फिर मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं। नहीं नहीं, सचमुच मेरा एक काम है। आपका काम बाद में, पहले आप मेरा स्मार्टफोन ढूंढिए। अरे आपका समाज के प्रति कोई दायित्व है या नहीं? तो आप मोबाइल अपना कल्लू के रिक्शे में भूल गए थे, राइट? तुमने अपना सिम कार्ड लॉक करवाया? हाँ? क्या हुआ? अरे बाप रे, मैं अपना सिम कार्ड लॉक कराना भूल गया। क्या हो रहा है ये? स्मार्टफोन के चक्कर में मैं अपनी स्मार्टनेस भूल गया हूँ। अरे मुझे अपना सिम कार्ड लॉक कराना पड़ेगा। एक मिनट। आप अपना सिम कार्ड लॉक नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? अगर किसी ने मेरे फोन से STD ISD कॉल कर दिया तो? आपका सिम कार्ड प्रीपेड था या पोस्टपेड था? प्रीपेड। उसमें बैलेंस कितना था? 15 रुपए 50 पैसे। 15 रुपए 50 पैसे। जहां तक मुझे मोबाइल का ज्ञान है, 15 रुपए 50 पैसे में कोई ISD कॉल नहीं कर सकता पोपटलाल। अरे पांडे जी, किसी ने लोकल कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया तो मेरे तो 15.5 रुपए गए ना। नहीं, मुझे अपना सिम कार्ड लॉक करवाना ही पड़ेगा। नहीं! तुम सिम कार्ड लॉक नहीं करोगे। लेकिन क्यों? अगर तुमने सिम कार्ड लॉक कर दिया तो नेटवर्क कट जाएगा, और अगर नेटवर्क कट गया तो हम मुजरिम तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम नेटवर्क कंपनी से पता करेंगे कि आपका मोबाइल आखिरी बार कब यूज हुआ था और किस एरिया में यूज हुआ था, और उसके बाद मोबाइल चोर का पता चल जाएगा। राइट? क्या
बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 पांडे जी, आप तो इंटेलिजेंट हो। मतलब मेरा मतलब है आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। माय प्लेजर। आप निश्चिंत होकर गोकुलधाम सोसाइटी जाइए। जैसे हमें मोबाइल के बारे में कोई खबर मिलेगी, मैं खुद आकर आपको बता दूंगा कि आपका मोबाइल मिला या नहीं मिला। भरोसा रखिए, मिल ही जाएगा। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक ईमानदार पत्रकार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? थैंक यू। तो दिल्ली वाला काम बोल रहा हूँ मैं तो। पता नहीं मेरा नया स्मार्टफोन किससे मिला होगा। पोपटलाल के नाम से, पोपटलाल के फोन से सोसाइटी वालों को मस्ती भरे मैसेज करता हूँ। मजा आएगा। भाई अंग्रेजी की कहावत का हिंदी अनुवाद है कि होठ और प्याले के बीच का फासला कई बार बड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए ना, पोपटलाल ने स्मार्टफोन खरीद तो लिया, लेकिन जेठालाल की दुकान पे ही भूल गए। अब ये स्मार्टफोन हाथ लगा है जेठालाल के। पोपटलाल ने एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 2 घंटे तक जेठालाल को परेशान किया, लेकिन अब बाजी जेठालाल के हाथ में है। अब पोपटलाल की गर्दन जेठालाल के हाथ में। अब जेठालाल ने फैसला कर लिया है कि वो इस फोन से गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को मैसेजेस करेंगे। अब देखना यह है कि जेठालाल किस तरह से अपनी भड़ास निकालते हैं इन मैसेजेस में, गोकुलधाम निवासी किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और इस सारे खेल में पोपटलाल का क्या हाल होता है। भाई आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ जो भी खेल होगा आपके घरों में तो हंसी होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.